नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। FRS को लेकर सेविकाओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जनवरी माह में तो जैसे तैसे THR का वितरण हो गया, लेकिन न्यूज में प्रकाशित हुआ है ICDS कौशल किशोर सर का एक बयान, जिसमें सेविकाओं को FRS सिस्टम तत्काल बहुत बड़ी राहत मिली है। और चलिए इसके बारे में वो क्या कहते हैं और नया FRS सिस्टम जो आएगा उसमें सेविकाओं को क्या करना है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि FRS सिस्टम का ये नया जो लागू होना है वो किस तरह से होगा और ये कितने दिनों के लिए वर्तमान में स्थगित किया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को राहत मिला है, उससे पहले कौन कौन से कार्य सेविकाओं को करने होंगे, चलिए हम विस्तार से देखिए क्या कहते हैं कौशल किशोर सर, जो कि ICDS के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में फेस रिकग्नाइज सिस्टम यानी FRS लागू करने की तैयारी है और इस व्यवस्था को लागू होने से वास्तविक लाभुक को ही पोषाहार मिल सकेगा। केंद्र ने लागू करने का निर्देश दिया है, यानी कि ये इनका नहीं है, ये केंद्र ने निर्देश दिया है, ऐसा कहते हैं ICDS कौशल किशोर सर। अब देखिए इससे क्या फायदे होंगे। ऐसे होगा चेहरे का मिलान। पोषाहार वितरण संबंधी रिपोर्ट और मॉनिटरिंग के लिए पोषण ट्रैकर है और पोषण ट्रैकर ऐप में ही FRS का फीचर रहेगा। इसकी सहायता से आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभुकों को चेहरा मिलान हो जाएगा। चेहरा मिलान होने के बाद नियमानुसार पोषाहार दे दिया जाएगा। लाभुकों का आधार पहले से ही लिंक है। अब चलिए क्यों किया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों पर चेहरे की देखिए लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर चेहरे की पहचान कर मिलेगा पोषाहार, जो कि जनवरी माह से ही लागू होने वाला था। लेकिन आपको पता है कि जनवरी माह ही नहीं, अब देखिए साफ लिखा हुआ है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर चेहरे की पहचान कर पोषाहार मिलेगा। राज्य के सभी 1,15,9 आंगनबाड़ी केंद्रों में फेस रिकग्नाइज सिस्टम लागू होगी। यह व्यवस्था आगामी अप्रैल में शुरू की जाएगी। तत्काल सेविकाओं को राहत मिला है। फरवरी और मार्च के बाद यानी अप्रैल से शुरू होगा। चलिए इतने लंबे समय में आंगनबाड़ी संघ चुपचाप नहीं बैठेगी और इसके विरोध के तरीके अपना निकालेगी कि कैसे इसको हटाया जाए। इसके लिए 20 फरवरी को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कृति समिति ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और वही वो ICDS के मंत्री से महिला समाज कल्याण विभाग जो है, महिला बाल विकास विभाग, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से मिलेंगे शिष्टमंडल और वहां अपनी समस्या को रखेंगे कि FRS से क्या परेशानियां होगी आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR वितरण में और इसमें कैसे सुधार किया जाए ताकि सुलभ, मतलब आंगनबाड़ी संगठन का कहना है कि जिस तरह से जन वितरण प्रणाली में कि पूरे परिवार का अंगूठा लगता है, उसी तर्ज पर किया जाए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति आके ले जा सकता है। हम लोग फेस वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं। तो सुधार होगा, नए तरीके होंगे, जिसमें डिमांड के साथ अप्रैल माह का समय भी दिया गया है कि अप्रैल माह से शुरू होगा, तो अप्रैल माह के अंदर ये व्यवस्था भी लागू हो जाएगा। FRS सिस्टम तो आना ही है, लेकिन इसमें होगा कि पूरे परिवार का होगा और पूरे परिवार में का कोई भी सदस्य आके ले जा सकता है ताकि सेविकाओं को भी इससे परेशानी नहीं होगी। हाँ, THR वितरण का समय बढ़ेगा क्योंकि एक दिन में यह संभव नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो पोषण ट्रैकर ऐप पर अटेंडेंस सही से नहीं बन पाता है। किसी दिन ओपन ही नहीं होता है, किसी दिन ओपन होते होते खाने का टाइम हो जाता है, गर्म पका पोषाहार मिल रहा होता है, उस समय केंद्र ही ओपन हो पाता है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का फेस
वेरिफिकेशन हो या पोषण ट्रैकर पर अन्य कार्य सही से नहीं हो पाएगा। इसकी जानकारी आंगनबाड़ी सेविकाओं के संगठनों द्वारा समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी को भी दिया गया है। और ये 20 फरवरी को जो जंतर मंतर पर धरना होगा, उसके उपरांत महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यानी अन्नपूर्णा देवी से भी मिलकर ये समस्याएं रखी जाएगी। तो आपने देखा कि साफ इसमें लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा ये व्यवस्था, लेकिन जो 1 अप्रैल से व्यवस्था आने वाला है उसमें आपको सही तरीके से रखा जाएगा या फिर इस सिस्टम को बदला जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा है कि बहुत जगह से हो क्या रहा था कि देखिए आप यहाँ ध्यान से कि पोषाहार वितरण को लेकर विभिन्न स्तरों पर शिकायतें मिलती रही है और अनुमान इस तरह की शिकायतें आती रहती है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर वास्तविक लाभों की तुलना में अधिक लाभुकों को पोषाहार उठाव हो रहा है। इस पर जो है गलत जो पोषाहार उठाव हो रहा है जो सिस्टम के अनुसार, उस पर फेस वेरिफिकेशन से रोक लगेगा। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, बस इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है कि ये जन वितरण प्रणाली की तरह पूरे परिवार का फेस वेरिफिकेशन हो और उस परिवार का कोई भी सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर THR ले जा सके, ताकि न तो शिकायत करने वाला शिकायत लाभार्थी रहो और न कोई पदाधिकारी। आंगनबाड़ी केंद्र पर सही से काम होता है और होता रहेगा। धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? क्या फेस वेरिफिकेशन में जिस तरह से सुधार की बात की जा रही है यानी जन वितरण प्रणाली के द्वारा, इससे आप लोग कितने सहमत हैं? क्या आप लोग जन वितरण प्रणाली की तरह चाहते हैं या चाहते हैं कि फेस वेरिफिकेशन को समाप्त किया जाए और THR की राशि जो है वो लाभार्थी के खाते पर दिया जाए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोनों में किससे सहमत हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।